हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार और केएम कैरियर पॉइंट के अंदर स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था फीटल स्कल के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, उसके अंदर अपन ने देखा था फीटल स्कल बोन कितनी होती है, सूचर क्या होते, सूचर के टाइप देखे थे। इसके बाद में फोंटेनेल्स देखे थे। फोंटेनेल्स में अपन ने मोस्ट क्लिनिकली दो इम्पोर्टेंट फोंटेनेल्स होते हैं, जैसे कि एंटीरियर फोंटेनेल्स एंड पोस्टीरियर फोंटेनेल्स के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज अपनी क्लास रहेगी डायमीटर ऑफ फीटल स्कल बोन। फीटल स्कल का डायमीटर आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा रहता, स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा रहता, फेवरेबल आइडियल नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सा डायमीटर रहता है। इसके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर स्टूडेंट तक क्लास पहुंच जाए। दोस्तों, टॉपिक अपना डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। बता देते हैं दोस्तों कि फीटल स्कल के डायमीटर एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड दूसरा होता ट्रांसवर्स डायमीटर। दो टाइप के डायमीटर होते हैं। कौन कौन से, तो लिखना पहला एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, जिसको अपन दोस्तों फ्रेंड्स APD के नाम से भी जानते हैं। दूसरा रहता है ट्रांसवर्स डायमीटर। दूसरा कौन सा, ट्रांसवर्स डायामीटर, जिसको TD के नाम से अपन जानते हैं। फीटल स्कल के दो डायमीटर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। फ्रेंड्स, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो टोटल 6 डायमीटर उसमें होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितने रहते, तो 6 डायमीटर रहते हैं। बात करते ट्रांसवर्स डायमीटर, तो 3 डायमीटर प्रेजेंट रहते। ट्रांसवर्स डायमीटर को समझने से पहले अपन फीटल हेड को समझना पड़ेगा। तो आइए एक डायग्राम के माध्यम से समझते अपन। जैसे कि फीटल का हेड में ड्रॉ कर रहा हूं। ये दोस्तों फीटल का हेड है। क्लियर, स्कल बोन का डायग्राम अपन ने ड्रॉ किया है, जिसके अंदर दोस्तों अपन ने कल देखा था एरिया ऑफ फीटल स्कल, जिसके अंदर वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस एरिया अपन ने डिवाइड किया था। सबसे पहला यहाँ पे रहता, क्या रहता है दोस्तों, ऑक्सीपुट रहता, और यहाँ पे आगे की तरफ रहता सिंसीपुट। आगे की तरफ सिंसीपुट रहता, पीछे की तरफ वाला एरिया को कहेंगे ऑक्सीपुट। क्लियर है। इसके अंदर अपन ने दो फोंटेनेल्स देखे थे, एक था एंटीरियर फोंटेनेल्स एंड दूसरा था पोस्टीरियर फोंटेनेल्स। तो बात करते एंटीरियर फोंटेनेल्स, यहाँ पे था एंटीरियर फोंटेनेल्स, और बात करते पोस्टीरियर फोंटेनेल्स कहाँ पे था, तो यहाँ पे पोस्टीरियर फोंटेनेल्स था। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद में अपन ने देखा था कि ये जो एरिया होता है एंटीरियर फोंटेनेल्स एंड पोस्टीरियर फोंटेनेल्स वाला एरिया, इसको अपन ने नाम दिया था वर्टेक्स एरिया। क्या दोस्तों, वर्टेक्स एरिया। समझ में आ रहा। इसके बाद में एंटीरियर फोंटेनल से लेके ग्लेबेला तक, एंटीरियर फोंटेनल से लेके ग्लेबेला तक का जो एरिया होता है फ्रेंड्स, उसका नाम दिया था अपन ने ब्रो एरिया। ब्रो एरिया के नाम से दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लेबेला से नेक ऑफ जंक्शन से लेके ग्लेबेला, या अपन कह सकते हैं ग्लेबेला से लेके माउथ तक, इसको अपन क्या नाम दिया था, फेस
एरिया। समझ में आ रहा है दोस्तों? अपन ने लिखा वर्टेक्स एरिया, इसके बाद में ब्रो एरिया एंड फेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था। अब इसी डायग्राम से अपन समझते हैं कि फीटल स्कल का डायमीटर अपन चेक करेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पढ़ेंगे, इसके बाद में सेकंड डायमीटर होगा ट्रांसवर्स डायमीटर के डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हेडिंग लिखना एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर की बात करते हैं। सबसे पहला डायमीटर होता सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। पहला डायमीटर कौन सा दोस्तों? पहला लिखना सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर के बारे में डिस्कस करें। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक को अपन शॉर्ट में दोस्तों SOB के नाम से जानते हैं। SOB सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। क्लियर है दोस्तों? ये क्या होता है? इसका डायमीटर रहता है 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। अब यहाँ पे समझ रहे कि डायग्राम में ये कहाँ पे अपन को पता चलेगा कि इसका डायमीटर कहाँ पे रहता है। तो बात करते सब ऑक्सीपिटो। ऑक्सीपिटो मतलब पीछे वाली जो बोन होगी उसको बोलते ऑक्सीपिटल। ये वाली जो एरिया है वो ऑक्सीपिटल बोन है। नाम लिखा सब ऑक्सीपिटो। सब ऑक्सीपिटो का मीन्स होता है ऑक्सीपिटल से जस्ट नीचे की साइड में। ऑक्सीपिटल से नीचे की साइड से देखते कहाँ तक? ब्रैग्मेटिक। ब्रैग्मेटिक का मीन्स होता है ब्रैग्मा। ब्रैग्मा अपन ने पढ़ा था। ब्रैग्मा किसको बोलते? एंटीरियर फोंटेनल्स को क्या बोलेंगे? ब्रैग्मा बोलेंगे। पोस्टीरियर फोंटेनल्स को लेम्बडा बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते कहाँ तक? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मा से लेके सब ऑक्सीपिटो से लेके ब्रैग्मेटिक मतलब ब्रैग्मा तक। तो ब्रैग्मा कौन सा हो गया? एंटीरियर फोंटेनल्स। तो यहाँ पे लाइन अपन किस तरह से ड्रॉ करेंगे? सीधी लाइन करना। ये जो डायमीटर होता है कितना रहता है? 9.5 सेंटीमीटर होता है। कौन सा? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। समझ में आया? 9.5 सेंटीमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है। आइडियल डायमीटर ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो डायमीटर होता है वो दोस्तों आइडियल डायमीटर ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के लिए मोस्ट आइडियल डायमीटर होता है। सूटेबल डायमीटर कौन सा होता है पूछे तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अगर परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए डायमीटर कौन सा होगा? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होगा। ये क्या होता है दोस्तों कि स्मॉलेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। स्मॉलेस्ट डायमीटर किस में देख रहे हैं अपन? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर की बात करते हैं तो कौन सा रहेगा? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कौन सा होगा। अगर ये डायमीटर हो रहा है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक तो इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन सीन अपन को होगा? प्रेजेंटेशन कौन सा होगा? फ्लेक्स वर्टेक्स। याद रखना फ्लेक्स वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है पेल्विस के अंदर सबसे पहले कौन सा पार्ट अपन को सीन हो रहा है, कौन सा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन। तो फ्लेक्स वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अपन को देखने को मिलेगा किस में? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। क्लियर है? पहला डायमीटर आपको समझ में आया, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। नेक्स्ट देखते हैं मेंटो वर्टेक्स। ये मैं रब कर देता हूं, साथ साथ में जगह कम है इसलिए। सेकेंड डायमीटर अपना होगा मेंटो वर्टेक्स। मेंटो वर्टेक्स। मेंटो वर्टेक्स जो डायमीटर होता है फ्रेंड्स
ये कहाँ पे लोकेशन होता है, इस बात को समझते हैं। मेंटो वर्टेक्स, मेंटस वाला एरिया कौन सा रहता है दोस्तों, ये जो चिन वाला होता है, जो चिक वाला, ये इस एरिया को अपन बोलते हैं मेंटस। क्या बोलेंगे, मेंटस, मेंटस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मेंटो वर्टेक्स डायामीटर, मेंटो वर्टेक्स की डायामीटर की बात करते हैं तो वर्टेक्स एरिया ये हो गए, देखना दोस्तों, वर्टेक्स एरिया ये हो गए और मेंटो ये हो गए। तो अपन जो डायमीटर करेंगे वो कहाँ से होगा, मेंटो वर्टेक्स डायमीटर। ये क्या दोस्तों, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस डायमीटर को कहेंगे मेंटो वर्टेक्स डायमीटर। मेंटो वर्टेक्स डायमीटर होता है दोस्तों, इसकी बात करते हैं 13.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 13.5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। बट इसका मीन्स ये होता है कि सबसे लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पूछे तो मेंटो वर्टेक्स डायमीटर होता है। क्या, लार्जेस्ट डायमीटर, लार्जेस्ट डायमीटर पूछे अगर किस में, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में, अगर लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा है तो कौन सा है दोस्तों, मेंटो वर्टेक्स डायमीटर होता है, वो लार्जेस्ट डायमीटर होता है। अब बात करते हैं इसमें प्रेजेंटेशन कौन सा था, प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ब्रो प्रेजेंटेशन होगा। कौन सा होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं ब्रो, ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, मेंटो वर्टेक्स डायमीटर के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है, 13.5 से लेके 14 सेंटीमीटर तक अपन इसको काउंट कर सकते हैं। मेंटो वर्टेक्स समझ में आया डायमीटर दोस्तों, किस तरीके से अपन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें वो भी आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, यस। इसके बाद में देखते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा डायमीटर, अपन अभी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ही पढ़ रहे हैं। लिखना तीसरा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं डायग्राम में कि सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कहाँ पे है। सब ऑक्सीपिटो मतलब ये तो हो गया ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन के जस्ट नीचे वाला एरिया होता है सब ऑक्सीपिटो, मीन्स ये वाला सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। फ्रंटल बोन कहाँ पे रहती, जस्ट सिंसिपुट जो ग्लेबुला होता है, ग्लेबुला से ऊपर ये वाली जो बोन होती है वो फ्रंटल, फोरहेड यानी ब्रो एरिया का जो पार्ट होता है, मिडल होता है, उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। तो ये ड्रॉ अपन करेंगे किस तरफ, फ्रंटल बोन। ये जो डायमीटर होगा इसको बोलेंगे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर के नाम से जानते हैं, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ये कितना रहता है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रहता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। लिखते जाते हैं यहाँ पे, साथ साथ में नोट्स बनाते हैं। 10 सेंटीमीटर कितना रहता, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर पूछे तो कितना रहता है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर रहता है। इसमें पार्शियली डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स देखने को मिलेगा अपन को, पार्शियली डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स। प्रेजेंटेशन कौन सा देखने को मिलेगा, पार्शियली डिफ्लेक्स वर्टेक्स अपन को यहाँ पे शो होगा। क्लियर, अपन ने 3 अभी तक डायमीटर में पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ से देखना ऑक्सीपिटो फ्रंटल। फोर्थ कौन सा है दोस्तों, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जाते हैं। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर की बात करते हैं। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर। कितना रहता है दोस्तों, 11.5 सेंटीमीटर रहता है वो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर रहता है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल का मीन्स होता है ये जो लाइन करी थी वो क्या, सब ऑक्सीपिटो की थी, बट यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन कहाँ पे रहती, ये वाला
तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन सी रहेगी, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितनी रहेगी, 11.5 सेंटीमीटर रहेगी। क्लियर है। डायमीटर की बात करें, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो नहीं किया, सब ऑक्सीपिटो कहता तो अपन यहाँ से क्लिक करते, बट ऑक्सीपिटो मतलब ऑक्सीपिटल बोन से अपन डायमीटर फ्रंटल बोन तक इमेजिनरी लाइन बनाएगी और उसका सेंटीमीटर में कितना होगा, 11.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया। इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स, डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स, डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्ट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन देख लेते कौन कौन से होते। चौथा हो गया, फिफ्थ अपना हो गया डायमीटर सब मेंटो वर्टेक्स। फिफ्थ कौन सा दोस्तों, सब मेंटो वर्टेक्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है। सब मेंटो, मेंटम अपन ने कहाँ देखा, ये मेंटम वाला पार्ट, और सब मेंटो में क्या होगा, सब मेंटो का मीन्स होगा मेंटम के जस्ट नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा वो किस में आएगा, सब मेंटो में आएगा, सब मेंटो से लेकर वर्टेक्स एरिया तक। तो फिर दोस्तों यहाँ से अपन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस डायमीटर को अपन क्या बोलेंगे, सब मेंटो वर्टेक्स, सब मेंटो वर्टेक्स तक का डायमीटर। सब मेंटो वर्टेक्स का डायमीटर देखिए तो कितना रहता है दोस्तों, ये रहता है अपना, ये भी 11.5 सेंटीमीटर रहता है, 11.5 सेंटीमीटर रहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते अपन 11.5 सेंटीमीटर सब मेंटो वर्टेक्स डायमीटर शो कर रही। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्लास को, यस क्लास को समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें। नेक्स्ट लास्ट 6 डायमीटर अपन देखिए, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें, अभी ट्रांसवर्स डायमीटर पे अपन नहीं आए। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6 डायमीटर होते, जिसमें अपन ने 5 ये पढ़ ले, लास्ट 6 डायमीटर होता वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं 6 डायमीटर कौन सा होता है, लास्ट डायमीटर होता सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर होता है, वो लास्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, जिसकी लेंथ कितनी रहती है, 9.5 सेंटीमीटर। कितनी रहती, 9। यहाँ पे अपन देख लेते कि कहाँ पे, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, ब्रैग्मेटिक मतलब ब्रैग्मा कौन सा हो गया, ये वाला एंटीरियर फोंटेनल्स को क्या बोला अपने, ब्रैग्मा। तो यहाँ से लेके सब मेंटो ब्रैग्मेटिक से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर होगा, ये जो लाइन बने, इस इमेजिनरी लाइन को अपन बोला सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। कितना रहता है, 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है दोस्तों, इमेज में ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ साथ में आप हर डायमीटर का सेपरेट इमेज बनाइए और सिंगल लाइन ड्रॉ करिए। ऐसे लाइन करोगे तो मिक्स हो जाएगा, समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए हर डायमीटर का आपको सेपरेट इमेज बनाना और ड्रॉ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद में अपन देखते हैं, ये अपने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6 हो गए, कंप्लीट हो गए। अपन ने देख लिया स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा रहता और लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा रहता, और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए आइडियल डायमीटर कौन सा रहता। आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको याद रखना। क्लियर है, सभी डायमीटर याद रखने की जरूरत नहीं, मोस्टली याद रखना लार्जेस्ट डायमीटर, स्मॉलेस्ट डायमीटर एंड आइडियल वेजाइनल डिलीवरी के लिए बेस्ट डायमीटर कौन सा रहता है। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करते हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर कितने रहते हैं, दूसरा ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर 3 डायमीटर रहते हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर कितने रहते हैं, 3 रहते हैं। पहला रहता है बीपीडी, बाइपेराइटल डायमीटर, बीपीडी पहला डायमीटर की बात है, बाइपेराइटल डायमीटर। बाइपेराइटल डायमीटर की बात करते हैं फ्रेंड्स, बाइपेराइटल डायमीटर होता है वो
9.5 सेंटीमीटर, 9.5 बाई पेराइटल डायमीटर। ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं तो देख लेना यहाँ पे स्कल है, यहाँ पे मैं ट्रांसवर्स सेक्शन बना रहा हूँ। ये अपना स्कल है, क्लियर है। ये इंटीरियर फोंटोनेल्स है और ये क्या है, पोस्टीरियर फोंटोनेल्स है। बाई पेराइटल का मीन्स होता है कि ये तो फ्रंटल बोन हो गई दो, ये पेराइटल बोन हो गई और ये ऑक्सीपिटल बोन हो गई। बाई पेराइटल मतलब दोनों पेराइटल बोन के बीच का डायमीटर। तो यहाँ से क्लिक करना, ये डायमीटर पूछा इसमें। बाई पेराइटल डायमीटर कितना रहता है, 9.5 सेंटीमीटर रहता है बिटवीन टू पेराइटल एमिनेंस। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बिटवीन टू पेराइटल एमिनेंस, बिटवीन टू पेराइटल एमिनेंस। दोस्तों ये फिटल स्कल है जिसके अंदर दो एमिनेंस, पेराइटल बोन मतलब ये पेराइटल बोन, ये पेराइटल बोन। एमिनेंस का मीन्स होता है उभरा हुआ पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट रहता है पेराइटल बोन का, जो ये क्या उभरा हुआ पार्ट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर जो होता है इसको अपन बोलेंगे बाई पेराइटल डायमीटर। क्लियर है, फिटल स्कल में समझ में आया? यस दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं बाय टेम्पोरल डायमीटर। सेकेंड लिखना, बाय टेम्पोरल डायमीटर। बाय टेम्पोरल डायमीटर की बात करते फ्रेंड्स, बाय टेम्पोरल डायमीटर होता है वो 8 सेंटीमीटर होता है। कितना रहता है, 8 सेंटीमीटर होता है। बाय टेम्पोरल डायमीटर कितना रहता है, 8 सेंटीमीटर होता है। यस 8 सेंटीमीटर होता है, जो बिटवीन टू टेम्पोरल लोब्स कहाँ रहता है, बिटवीन टू टेम्पोरल लोब। दो टेम्पोरल लोब्स मीन्स यहाँ पे क्या रहता है बस, यहाँ पे टेम्पोरल बोन भी प्रेजेंट रहती है। पेराइटल बोन के जस्ट नीचे टेम्पोरल मीन्स यहाँ पे दोनों टेम्पोरल बोन के बीच वाला पार्ट होता है। बीच, दोनों टेम्पोरल बोन के बीच का इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इसको बोलते हैं बाय टेम्पोरल डायमीटर। कितना रहता है, 8 सेंटीमीटर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं सब मेंटो डायमीटर। तीसरा अपना लास्ट है सब पेराइटल डायमीटर, मेंटो नहीं, सब पेराइटल डायमीटर। सब पेराइटल डायमीटर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो डायमीटर रहता है किस में पढ़ रहे अपन, ट्रांसफर डायमीटर में 3 डायमीटर होते हैं। पहला अपन ने पढ़ा बीपीडी बाय पेराइटल डायमीटर, सेकेंड देखा बाय टेम्पोरल डायमीटर और लास्ट देख रहे सब पेराइटल डायमीटर। कितना रहता है, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सब पेराइटल डायमीटर। मतलब पेराइटल बोन से जस्ट नीचे की साइड से अगर अपन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इसको बोलते हैं सब पेराइटल डायमीटर अपन नाम देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख के बता देना मेरे को कि लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा रहेगा। बात करते ट्रांसवर्स डायमीटर में, इसमें देख के बताओ कि लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स डायमीटर, मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर में लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे दिख रहा है ये 9.5 सेंटीमीटर, इसके बाद में ये कम है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट डायमीटर है। दोनों अलग अलग बात करिए, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में भी लार्जेस्ट और शॉर्ट दोनों देखा है। ये बात करें अपन ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर। क्लियर है? तो लार्जेस्ट डायमीटर इन ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होगा, बीपीटी बाय पेराइटल डायमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते स्मॉलेस्ट डायमीटर। तो स्मॉलेस्ट डायमीटर ये हो गया 8 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट डायमीटर समझ में आया दोस्तों? यस, ये अपनी इस क्लास के अंदर अपन ने डायमीटर ऑफ फिटल स्कल के बारे में डिस्कस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं, इसलिए इस क्लास को आप अच्छे से देखिए और डायग्राम समेत इसको ध्यान में रखना, तो ही आपको इस क्लास के लिए याद में रहेगा।
नेक्स्ट अपन शानदार जानदार क्लास के साथ में मिलते हैं कैपट सक्सीडेनामा कैपट हेमाटोमा के बारे में, सेपेल हेमाटोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।